बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं सर कमर और आप देख रहे हैं कमर एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज हमारा बिजनेस स्टैटिस्टिक्स सेकंड चैप्टर का नया लेक्चर होगा और ये सिंपल बार चार्ट का सेकंड लेक्चर होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, हम सबसे पहले क्वेश्चन को रीड आउट कर लेते हैं और उसके बाद हम सोल्यूशन पे आएंगे। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3.13 है। फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा कंस्ट्रक्ट सिंपल बार चार्ट। सिंपल बार चार्ट बनाना है। ईयर्स हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ दिए गए हैं 1962 से लेके 1969 तक और उनके नीचे लिखा हुआ प्रोडक्शन जो कि है 1050, फिर 1200 करते करते 1620। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेंगे क्वेश्चन नंबर 3.13। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर हम क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, तो ग्राफ हम ये बना रहे हैं। ये स्टूडेंट्स एक्स है और ये हमारे पास वाई है। ये हमारे पास ओरिजिन यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट होगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, प्रोडक्शन। ठीक है, और यहाँ पे स्टूडेंट्स हम क्या लिखेंगे, ईयर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, अब जरा गौर से देखिएगा स्टूडेंट्स, हमारे पास जो डाटा है ना वो बड़ा अजीब सा है हमारे पास। ठीक है, ईयर्स दिए गए हैं 1962, 1963 से लेके ना 1969 तक, लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्शन के बना है ना, प्रोडक्शन, ठीक है, जिसे बनाते हैं वो है 1050, फिर 1200, फिर 1250, फिर 1370, फिर 1450, 1500, 1585 और 1620। यानी स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो कम से कम वैल्यू है 1050 से और फिर है 1620, यानी 1000 से लेके 1600 के दरमियान है। ठीक है स्टूडेंट्स, और इससे जो पहले लेक्चर था आपको मैंने उसमें बताया था कि आपने इधर जो ग्राफ बनाने होते हैं उनका साइज क्या होना चाहिए स्टूडेंट्स, यानी गैप वो ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। और मैंने ये कहा था आपने जो ग्राफ बनाने वो कम से कम 5 से लेके 8 के दरमियान हो, ऐसे ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ जरा गौर से देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ हमारे पास जो डाटा गिवन है वो 1050 से गिवन है 1620 तक, यानी 1000 से नीचे कुछ भी नहीं है। तो हम स्टूडेंट्स अगर 100 का गैप रखते हैं तो 100, 200, पता नहीं 16, 17 बनाने पड़ेंगे ग्राफ, तो फिर गलत हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको बताया था ऑलमोस्ट कम से कम 5 और ज्यादा से ज्यादा 8 हो। तो स्टूडेंट्स हम अगर रखते हैं गैप 500 का तो फिर भी देखें 500, 1000, 1500, 2000, 4 हो जाएंगे। तो 300 का भी रखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स, तब भी 300, 600, 900, 1200, ठीक है 5-6 बन जाएंगे। लेकिन स्टूडेंट्स एक इश्यू है यहाँ पे, आप 300 या 200 का भी नहीं रख सकते। ठीक है, रख लेंगे लेकिन आपके लिए ग्राफ बड़ा मिक्स हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ट्रिक बता रहा हूं, देखें हम 1050 से ऑनवर्ड बनाएंगे, यानी 1000 से पहले कोई भी वैल्यू नहीं है, यानी 200, 300, 400, 500 की कोई वैल्यू इसमें नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो उनके लिए 200, 300 के जो ग्राफ है बनाने की तो जरूरत ही नहीं है। वैल्यू कब से शुरू हो रही है स्टूडेंट्स, 1050 से। तो स्टूडेंट्स एक ट्रिक बता रहा हूं, यहां हम क्या कर लेते हैं, यहां देखिए मैं लिख रहा हूं 1000, ठीक है, और यहां देखें फर्स्ट टाइम बता रहा हूं आपको, यहां ये 2 लाइनें लगा लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इन 2 लाइनों का मकसद ये है कि 0 से लेके 1000 के दरमियान जो वैल्यू है ना 100, 200, 300, 400, 500, ठीक है 900 तक, वो इनके अंदर ही है। इससे कोई फर्क आपको क्वेश्चन में नहीं पड़ेगा, बल्कि एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी हमने 0 से यहां 1000 लिख लिया ना, ठीक है, यानी कि हम 1000 का गैप रख रहे हैं। स्टूडेंट्स देखिएगा, मैं गैप 100 का रखूंगा, 100 है ना, फिर 1100, 1200, 1300, 1400, 1500, 1600 और स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा, लास्ट हम एक और बना लेते हैं, यहां बाहर लिख लेते हैं और ये क्या हो जाएगा 1700। ठीक है स्टूडेंट्स, मैंने बताया था ग्राफ आपके पास 5 से कम 7, तो देखें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है ना। लेकिन स्टूडेंट्स अब ये कोई गलत नहीं है, ये आसान ट्रिक है। देखें 0 से 1000 के दरमियान तो इसमें कोई वैल्यू ही नहीं है। तो जब भी आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन हो कि फॉर एग्जांपल 2000 से ऑनवर्ड डाटा शुरू हो रहा है, ठीक है 2000 से ऊपर वैल्यू है, तो आप स्टूडेंट्स यहाँ 2000 लिख के ना आपकी जितना भी गैप रखना है 200 का, 300 का, वो वहां से ऊपर रखिएगा, यहाँ बीच में 2 लाइन लगा के, ताकि एग्जामिनर को पता हो कि अच्छा आपके जो 2000 या 1000 से जो नीचे वाली वैल्यूज हैं वो यहाँ आपने कवर अप कर दी है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत फिट यानी कि इजी ट्रिक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने देखें गैप कितने का रखा है, 100 के, बिकॉज 1000 से ऊपर है और 1620 के दरमियान है, तो सारों के दरमियान 50, 100 इस तरह गैप है। तो हमने स्टूडेंट्स गैप कितने का रख लिया, 100 का, लेकिन यहां से 0 के दरमियान 1000 का मतलब 2 लाइन का मतलब कि ये 1000 तक वैल्यू इसके अंदर कवर हो गई है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम आते हैं स्टूडेंट्स, फर्स्ट वैल्यू हमारे पास कितनी है, 1050। देखिए स्टूडेंट्स गैप सेम ही है और हम क्या बना रहे हैं, सिंपल बार चार्ट, जिसका मैंने बताया था
कि यहाँ से जो फर्स्ट वैल्यू है, ये दो लाइन नहीं, ये जो फर्स्ट लाइन है इनका गैप और इधर गैप क्या होना चाहिए, फर्स्ट सेम होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फर्स्ट हमारे पास कितने स्टूडेंट्स 1050। देखें ये 1000 तो यही है ना, तो ये 1100, यानी हमें अब क्लियर पता है कि यहाँ से ऑलमोस्ट हम यहाँ तक आ सकते हैं बिकॉज 1050। और मैंने कहा था स्टूडेंट्स राइट जाना है और डब्बा भी उतना ही बनाना है स्टूडेंट्स जितना इनके दरमियान क्या होता है, गैप। और ये गैप इधर भी डब्बे का गैप, तमाम गैप क्या होने चाहिए, यस सेम होनी चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ लिख लेंगे 1050 और स्टूडेंट्स ये कौन सा ईयर है, 1962। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या है 1963 के लिए 1200। स्टूडेंट्स यहाँ से आगे देखेंगे ना, गैप सपोज ये आ गया और कितना कह रहे हैं 1200, तो यहाँ स्टूडेंट्स हम आ जाएंगे 1200 हमारे पास ये है और राइट साइड पे चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ लिख लेंगे 1200 और लिख लेंगे 1963। ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 1964 का 1250, तो स्टूडेंट्स गैप यहाँ से देखेंगे ये हो जाएगा और 1250 है। ठीक है स्टूडेंट्स, यानी कि ऑलमोस्ट 1250 ये हो जाएगा। तो इसको स्टूडेंट्स हम सीधा कर लेते हैं, माशाल्लाह फिर बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर आपने लाइन गलत लगाई है। ठीक है, तो ये 1250 और ये हमारे पास क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स 1964। फिर स्टूडेंट्स 1965 का कितना है 1370, तो यहाँ से गैप दे देंगे स्टूडेंट्स और कितना है 1370। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये 1300 है ना और वो कह रहे हैं 1370, तो स्टूडेंट्स ऑलमोस्ट 1370 यहाँ तक क्लियर। ठीक है जी, बिकॉज 400 नीचे ही आएगा ना, तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 1370 और ईयर कौन सा है 1965। फिर स्टूडेंट्स वो क्या कह रहे हैं हमारे पास 1966 का है 1450, स्टूडेंट्स गैप उतना ही दे देंगे। ठीक है, और कितने कह रहे हैं 1450, तो स्टूडेंट्स यहाँ से हम ये लाइन लगा लेंगे और 1450 ऑलमोस्ट यहाँ तक ले आते हैं और यहाँ राइट में हम इसका डब्बा बना लेते हैं। ये स्टूडेंट्स 1450 और ईयर कौन सा है 1966। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ से वंस अगेन माशाल्लाह तो पूरा बोर्ड ही ग्राफ से भर जाएगा। तो स्टूडेंट्स आपने वहां आपके पास पेपर शीट होती है तो आराम से कवर हो जाएगा, परेशान नहीं होना। ठीक है जी, तो आपने वहां गैप इतने बड़े बड़े भी नहीं रखने कि माशाल्लाह आपकी वो अगली शीट भी साथ कवर हो रही है। ठीक है ना, कुछ कॉमन सेंस भी होती है। ठीक है, अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ईयर 1967 जिसकी वैल्यू है 1500, तो स्टूडेंट्स यहाँ से गैप दे देंगे और 1500 ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स हमारे पास ये आ गई है 1500 और स्टूडेंट्स इस तरह हम ये गैप बना लेते हैं। ठीक है, 1500 और स्टूडेंट्स यहाँ लिख लेंगे 1967 और यहाँ x लिख लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स आपने ये नहीं कहना सर आपने माशाल्लाह ये डब्बा थोड़ा बारीक से बना लिया है, वो चूंकि हमने बोर्ड में कवर भी करना है तो सिर्फ समझाने के लिए आपसे करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास क्या है 1968 का है 1585, तो स्टूडेंट्स यहाँ से गैप देखें ना। ठीक है, 1585। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ तक लिख लेंगे और ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये लिखेंगे 1585 और 1968। वंस अगेन कह रहा हूं स्टूडेंट्स आपने ये नहीं कहना सर जी यहाँ पे अपने गैप डब्बों का और यहाँ बारीक और यहाँ गैप इक्वल है और यहाँ कम है। तो स्टूडेंट्स मैंने बोर्ड के अंदर कवर करना है क्वेश्चन में, तो इसलिए आपको जरा क्वेश्चन समझा रहा हूँ, मेहरबानी होगी इसको समझ लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये सब कवर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है 1620। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास ईयर क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ से गैप दे देंगे और क्या कह रहे हैं 1620 स्टूडेंट्स, तो हमारे पास ऑलमोस्ट यहाँ तक गैप आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे 1969 और ऊपर लिख लेंगे 1620। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो यहाँ गैप से परेशान नहीं होना, ये सिर्फ बोर्ड में कवर करने के लिए मैंने किया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास नेक्स्ट कौन सा लेक्चर था, सिंपल बार चार्ट का। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास जब कभी डेटा इस तरह हो कि 1000 से ऑनवर्ड वैल्यूज हों या 2000 से 3000 से ऊपर हो और उससे नीचे कोई वैल्यू ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपने अगर गैप इस तरह रखना है ना, तो आपने फर्स्ट गैप से जीरो के दरमियान यहाँ दो लाइनें इसलिए लगानी है ताकि एग्जामिनर को ये पता हो कि वो वैल्यू आप यहाँ कवर हो चुकी है, बिकॉज यहाँ की कोई वैल्यू नहीं थी इसलिए हमने ये दो लाइनें लगा ली थी। ठीक है स्टूडेंट्स, और यहाँ तक हमारा लेक्चर भी कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो, स्पेशली इन जो दो लाइनें हैं या कोई भी इनके बारे में, तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं।